क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये -1 माइक्रोकुलाम और 1 माइक्रोकुलाम का दो चार्जेस रखे हुए हैं। तो जैसे ही सिमिलर और अपोजिट चार्ज देखें सब तुरंत समझ जाओ डाइपोल है। तो डाइपोल है, इनके बीच की दूरियां दे रखी है। कोई इसकी बीच की दूरी है वो दे रखी है 4 × 10⁻⁻14 मीटर में। अब इसमें ये पूछा गया है कि डाइपोल से आर दूरी पर, यानी कि डाइपोल के सेंटर से आर दूरी जो कि इतनी है, पोटेंशियल कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना है डाइपोल जब भी दिखे तो पोटेंशियल का जो एक्सियल पर पोटेंशियल, एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है, लाइन को मिलाने वाला पॉइंट। ये लाइन पर मिलाने वाले कहीं भी लाइन पर कोई पॉइंट हो उस जगह पर, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, KP/r²। ध्यान रखना एक्सियल का, हमेशा ध्यान रखना। और इक्वेटोरियल पूछ लेते इस पर, डाइपोल पर इक्वेटोरियल, तो उसको तो आंख बंद करके क्या कर देते तुम, 0। इक्वेटोरियल तो आंख बंद करके 0 करना, लेकिन एक्सियल जब भी पूछें तो फॉर्मूला लगाना ये। इक्वेटोरियल लाइन होती है ये, हमें इक्वेटोरियल का तो कोई मतलब नहीं है इसके सेंटर से जाने वाली, ठीक है। तो हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्सियल। तो यहाँ P क्या होता है जी, P होता है डाइपोल मोमेंट, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इनकी चार्ज के बीच की दूरी। तो यहाँ चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस ऑफ चार्ज, तो चार्ज देखो कितना है 1 × 10⁻⁻6, और दूरी देखो 4 × 10⁻⁻14। बस इस फॉर्मूले में हम ये प्लग इन कर लेते हैं वैल्यूज़ को। तो जैसे ही हम लगाते हैं तो हमारा जो वैल्यूज़ जो होती हैं वो ये निकल के जाती हैं, इंटू 4 × 10⁻⁻14 अपॉन, यहाँ आर का स्क्वायर करना मत भूलिएगा, क्योंकि V वो होता है KQ/R। यहाँ Q नहीं है, P है पहली बात तो, और नीचे R नहीं है, R² है। डाइपोल के लिए एक्सियल डाइपोल, ये इंडिविजुअल चार्ज के लिए भी है, तो इसकी यहाँ पर जरूरत बिल्कुल नहीं थी, मैं डिफरेंस के लिए आपको बताया। और दूरी देखो R² कर देना, R² मतलब 2 × 10⁻⁻6 इंटू 2 × 10⁻⁻6। तो ये 2 से 2 ये 4 कैंसिल आउट होता है, इसको ले जाइए ऊपर, 10⁻⁻12 है तो ऊपर ले जाके कितना हो जाएगा, प्लस का 12, ठीक है। इसको मैं ऊपर ले जाके लिख देता हूँ 10⁻12। अब देखो जरा 10⁻12 जैसे लिखा तो ये कितने बनते हैं, ये बनते हैं जी 10⁻⁻20, और ये कितने बनते हैं, ये बनते हैं 10⁻21, और ऊपर रह जाता है 9। तो इसमें से 21 और 20 में से एक बचा रह जाएगा, तो 9 × 10 दैट इज 90 वोल्ट में आंसर देना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, और इम्पोर्टेंट लगा लीजिए अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 10th का ए पार्ट, पोटेंशियल बताइए चार्ज से, चार्ज कितना 4 × 10⁻⁻7, इससे कितनी दूरी पर बताना है हमें, इससे 9 सेंटीमीटर मीन्स 0.09 मीटर पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला V अब सिंगल चार्ज है KQ/R, तो V K 9 × 10⁻9, Q मीन्स 4 × 10⁻7, और R मीन्स 0.09। तो इसको जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 11, 4 रह जाएगा, 4 × 10⁻4 वोल्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं कि यहाँ इस पॉइंट पर पोटेंशियल तो हमारा आ गया, ये इस पर लिख देता हूँ मैं 4 × 10⁻4 वोल्ट, इस पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया। अब कह रहे हैं कि इन्फिनिटी पर एक चार्ज है, इन्फिनिटी से एक चार्ज को अगर आप लेके आते हैं इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट पर कितने अमाउंट का चार्ज है, वो है चार्ज है 2 × 10⁻9 कूलम का। इसको लेके आने पर वर्क डन कितना होगा, तो देखो वर्क डन, अगेन वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। तो वर्क डन जिस चार्ज को लाते हैं वो, और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और पोटेंशियल इन्फिनिटी पे कितना होता है, ऑलवेज 0 होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा 4 × 10⁻4 इज W निकालना। तो W के लिए क्या, Q का मल्टीप्लाई कराना, चार्ज कितने को लेके आ रहे हैं, इसको इतने को लेके आ रहे हैं 2 × 10⁻9 को, ये W हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8 4 2 8 इंटू 10⁻⁻5 जूल। अब इसमें ये W हमारा हो गया। अब इसमें एक चीज पूछी है कि क्या हम इसको ऐसे लेके आते घुमा के, या इसको और घुमा के लेके आते तो हमारे वर्क डन पे कोई फर्क पड़ता, तो आंसर दे देना बिल्कुल नहीं पड़ता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ।
अब ये क्यों लिखा मैंने, इसलिए लिखा क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फोर्स होती हैं ये सब कैसी होती हैं, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंटों के ऊपर डिपेंड करती हैं। इन दोनों पॉइंटों को बढ़ाओगे या घटाओगे तो ही वर्क डन चेंज होगा, अदरवाइज इन दोनों पॉइंटों के बीच में कैसे भी पहुंच जाना, आप सीधे ऐसे घुमा के कैसे भी, वर्क डन रहना है सेम। ये कंजर्वेटिव होती है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये बोला गया कि रेफरेंस पॉइंट मतलब 0 0 0 पर एक चार्ज रखा हुआ है, कितना 30 माइक्रोकुलाम का। अब वो कह रहे हैं कि A0 पॉइंट, तो देखो A0 का मतलब ये x है और ये y है, तो y A0 का मतलब क्या हुआ, ये 0 है, इसका मतलब ये वाली होती है y, यानी y पर ऊपर नहीं गए, तुम खाली किधर गए A, तो ये पॉइंट लगभग यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ। ये दूरी कितनी हो गई अब A, और पॉइंट हो गया A0, ये दूरी A हो जाएगी ना इससे, ठीक है। एक पॉइंट तो हो गया A0। दूसरा पॉइंट बनाया है इन्होंने A/√2 और A/√2। अब बताओ, देखो y भी है ना, कि y भी आ गया, उसमें y तो 0 नहीं है, और A/√2 मतलब इससे इधर कहीं ये पॉइंट होगा, कहीं A/√2 लिख देता हूँ इसको, और इसको भी लिख देता हूँ A/√2। अब इस A/√2 का मतलब क्या हुआ, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये है A/√2, ये दूरी, तो ये दूरी है, तो इस पर मैं ऐसा परपेंडिकुलर बना देता हूँ। ये दूरी कितनी है, A/√2, और ये दूरी कितनी होगी, अब देखना ये भी A/√2 होगी। यहाँ थोड़ा सा इसको समझ लीजिए क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें ध्यान से दोबारा देखो। कोऑर्डिनेट जो होते हैं ना A/√2 इससे A/√2 चले जाओ, और ऊंचाई में A/√2 चले जाओ, तो ऊंचाई में चले गए और इससे चले गए, ये हो गए। अब जरा ये दूरी कितनी होगी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा गया यहाँ पर पोटेंशियल निकालो, सपोज ये V लिख देता हूँ, और यहाँ पर पोटेंशियल निकालो, इसको V भी लिख देता हूँ। हमसे पूछा गया है इन दोनों पोटेंशियलों पर डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है। पोटेंशियल निकालने के लिए अब तो हमें दूरी तो निकालनी पड़ती है, इसलिए ये दूरी तो हमारे पास में आ गई, ये दूरी तो A है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये दूरी कितनी होगी इस चार्ज से, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर इन पॉइंटों को लगा के ट्राइंगल फॉर्म किया। अब ट्राइंगल जैसी फॉर्म किया तो हम इस दूरी को इस ट्राइंगल में देखते हैं, क्या करें, A² प्लस A², और ये दूरी हो जाएगी कितनी, AB² मान लें इसको, AB²। जैसे इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 2A² मीन्स A² = AB², और AB कितनी हो जाएगी, दूरी भी हमारी लकीली A ही निकल आई, ये दूरी भी हमारी कितनी आ गई, A। अब देखो VA लिखता हूँ, VA हो जाएगा K/r, Q कितना 30 × 10⁻⁶ अपॉन R कितना, ये दूरी ये कितनी है A, और जरा VB लिख देता हूँ, K इंटू चार्ज कितना, अगेन इतना 30 × 10⁻⁶ अपॉन ये दूरी कितनी है, अब की बार ये दूरी यहाँ पर, ये दूरी कितनी गई A। तो जरा देखना VA माइनस VB कितना निकल के आ रहा है हमारा, ये दोनों आपको सेम मिल रहे हैं, जैसे ही घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 0। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 3 पॉइंट चार्जेस को प्लेस करना है हमें, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। जैसे कि सवाल में कोऑर्डिनेट्स देखे ना, तो हम तो कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, इसको लिख दो x, इसको लिख दो y। पहला तो चार्ज रखा हुआ है 0 0 पर, ये लो जी 0 0 पर कितना रखा हुआ है, माइनस का 3 पॉइंट चार्जेस, -q + q एंड q। हाँ, तो यहाँ पर सेकंड वाला देखो ये q है, यहाँ पर इसको q लिख दो। अब जरा -q 0a, 0a किधर जाएगा पॉइंट, 0a पॉइंट जाएगा डेफिनेटली ऊपर की तरफ, y है इसमें, ध्यान दो 0a, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें x 0 है, यानी कि इसी लाइन पर होगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया -q, ठीक है। अब ये पॉइंट हमारा कितना हो गया, 0 और a, और तीसरा कितना है 0 और -a, तो 0 और -a तो डेफिनेटली यही होगा ना, इसी लाइन पर होगा, क्योंकि x 0 है, यहाँ पे x पे तो बिल्कुल नहीं जाना, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं रही x की। तो ये तीसरा पॉइंट कितना हो गया, यहाँ पे चार्ज कितना है तीसरा, +q, ये चार्ज कितना है +q, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है प्रूव दैट the potential V at a distance r on the line making an angle theta with the axis would be, ये पूरा इतना हमें प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखो जरा, इसमें हम पोजीशन वेक्टर
की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट को हटाता हूँ जरा, इसको 0 0 को बैठाता हूँ। पोटेंशियल पोजीशन वेक्टर यहाँ पर, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। इस जगह पर ये पोजीशन वेक्टर कितना लिख दिया है इसमें, r। देखो ध्यान से देखो, प्रूव दैट पोटेंशियल v एट द डिस्टेंस r ऑन द लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्सिस। ये कितना बना रही है, ये एंगल बना रही है इसके साथ में थीटा। इसके साथ में यहाँ पर जो भी पोटेंशियल आएगा वो हमें निकालना है। तो देखो इस जगह पर नेट पोटेंशियल किन किन का सम होगा। देखो एक तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे निकाल लो, इसका पोटेंशियल कितना होगा, v हो जाएगा इसका पोटेंशियल, इसको लिख देता हूँ v1। चलो v1 कितना हो जाएगा, के क्यू ओवर r। ये दूरी की चाहिए होती है, ये तो हमारा हो गया इसकी वजह से। अब इन दोनों की वजह से, अब इसको तो हम अभी फिलहाल हम भूल जाते हैं कि ये था, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो जरा, ये क्या आपको एक डाइपोल नजर नहीं आ रहा, ये माइनस का ये प्लस का, सेम चार्ज अपोजिट नेचर, डाइपोल है डेफिनेटली। और डाइपोल है और दूरी देखना जरा डाइपोल की कितनी है, यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक a, तो दूरी इसकी कितनी है डाइपोल की 2a। अब ये डाइपोल से तिरछा जो पॉइंट होता है यहाँ पर पोटेंशियल कितना होता है, तिरछे पॉइंट का पोटेंशियल हमने निकाला हुआ था। तो पोटेंशियल जो तिरछा होता है डाइपोल से, ये लाइन जब ऐसी होती है ना इक्वेटोरियल लाइन, तो ये होती है। तो ध्यान रखना ये पोटेंशियल कितना होता है, ये पॉइंट हम क्या है, ये बहुत दूरी पर है ये पॉइंट है ना, याद रखना इसको। तो ये मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। Q और यहाँ करना इसको 2a और यहाँ करना जो एंगल फॉर्म हुआ है कॉस थीटा, और डिवाइड में जो करना यहाँ करना डाइपोल में ऑलवेज मैंने बताया था r नहीं रहता, r स्क्वायर रह जाता। ये पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल मत भूलना। ये देखो मैं 3 केस यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ आपको। पोटेंशियल का एक तो हो जाता सीधा सीधा एक्सियल का, एक्सियल का मैंने आपको पहले बता दिया, v इजिकल्स टू के पी ओवर आर स्क्वायर। और यहाँ पर इस लाइन पर कितना हो जाता है बिल्कुल वर्टिकल पर, ये तो 0 0 करते जाना। डाइपोल की बात कर रहा हूँ मैं, सब पॉइंटों में 0 होगा। डाइपोल का मतलब -q और +q सेम चार्ज हो। लेकिन अगर तिरछा पॉइंट होता है ना, ये जैसा इसमें बनना है, इसके लिए फॉर्मूला ये ही लगाना, ऑलवेज ऑलवेज ध्यान रखना है याद करके। तो ये पोटेंशियल हो गया हमारा डाइपोल की वजह से, ये डाइपोल की वजह से होगा, ये पोटेंशियल हो गया इंडिविजुअल इस चार्ज की वजह से। अब देखना इसमें v टोटल कितना हो गया, v नेट हो गया हमारा, इन दोनों को ऐड करके लिख देना है बस, k 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस के क्यू ओवर r। देखिए जरा प्रूफ करने में हमें यही पूछा गया है, बस इसमें k को बाहर कॉमन लिया गया है। आप इसमें k को यानी कि 1/4πε0 को बाहर लिख सकते हैं। k को कैसे लिखते हैं, k की दो तरीके लिखते हैं, 1/4πε0 भी और 9 × 10⁹ भी। तो देखिए हमने इसको प्रूफ कर दिया। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला कब माना जाता है, जब r जो होता है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन ये जो a होता है इससे होता है। तो साथ में ये भी हम इसमें चाहे तो लिख सकते हैं कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए और इस पर लगा दीजिए आप, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सब साइड बराबर होंगी उसकी, उनके वर्टिसेस पर इस तरह से चार्जेस रखे हुए हैं, देखना विद साइन प्लस 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 के, Q 2Q और 4Q। अब इसमें कितना वर्क डन हुआ ऐसा रखने में ये पूछा है, तो ध्यान रखना इसमें करना क्या है। सबसे पहला काम तो क्या करना, ये लगाना आप n × n-1/2, या n लिखना नंबर ऑफ चार्ज है। नंबर ऑफ चार्ज कितने 1 2 3। तो जैसे ही इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 3। अब ये आंसर नहीं है, ये कुछ और है। ये क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। जब भी वर्क डन और पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करना, कोई भी एक चार्ज ले लेना, सपोज हमने ये ले लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना, ये लीजिए करा दीजिए Q × 2Q अपॉन डिवाइड कर देना दूरी से और इंटू कर देना K का, पहला काम। दूसरी बार में इसका इससे करा देना मल्टीप्लाई, तो Q × 4Q, दूरी A, यहाँ ध्यान रखना ये A है, नीचे A लिख रहा हूँ ऊपर Q है, और इंटू K, साइन इनको मल्टीप्लाई करा के जो भी साइन आए प्लस।
अब तीसरी बार में इसका इससे करा दीजिएगा, तो कितना 2q इंटू 4q अपॉन दूरी a मल्टीप्लाई k का भी कराना है। अब निशान जो भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के आए, ये प्लस प्लस तो यहाँ प्लस। अब ये जो फॉर्मूला बनाया है ये होता है टोटल वर्क डन या फिर u का, ये जो काम किया ये। अब इसमें देखना ये 3 क्या है, ये 3 है नंबर ऑफ स्टेप्स जो मल्टीप्लाई आपको कराना है, 1 बार 2 बार और 3 बार। ये 3 बार मल्टीप्लाई हमने करा दिया 1 2 3। अब बस इसको ऐड कर देना है, ऐड करेगा। अब आप चाहते हैं ना अगर 3 नहीं रखते तो आप फिर दोबारा इसको करा देते, यहाँ से यहाँ तक करा देते, इसको करा देते तो बार बार रिपीट हो जाती है फिर वो टर्म्स। इसलिए हम पहले 3 सेलेक्ट कर देते हैं और इस तरह से कराना है कि सब बार अलग अलग टर्म्स आए। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें से कॉमन ले लिया हमने और मल्टीप्लाई करा के हमारा जो आंसर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर मीन्स 14 क्यू स्क्वायर अपॉन ए, और जूल लिखना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, अगेन इस पर लगा दीजिए इंपॉर्टेंट। इसमें लिखा है चार्जेज है 7 माइक्रोकुलम और दूसरा चार्ज है -2 माइक्रोकुलम। ये रखे हुए हैं, कहाँ पर रखे हुए हैं 900, ये 900 और ये रखा हुआ है -900। तो देखो इसको ऐसे लिखना है तो इसका मतलब सीधी लाइन खींच दी हमने, ये 000 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दूरी पर रखा हुआ 9 पर, प्लस का लगा दिया और यहाँ पर यहाँ से इधर गए तो -900 क्यों, क्योंकि सिर्फ x में ही है रखा हुआ, y में और z में ये 0 है। अब इसमें पूछा गया है कि इसकी देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड भी नहीं है, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। तो इसमें ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी अभी अभी क्या करना है, हमें वर्क जो निकाला था वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हमने क्या बताया था आपको, सबसे पहला काम तो करना है n इंटू n-1/2 करना है। अब यहाँ n कितने, नंबर ऑफ चार्ज कितने 2, तो 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1। तो एक ही बार मल्टीप्लाई करा के हमारा टर्म आनी है। तो पहले मल्टीप्लाई करा देते हैं, वर्क यानी कि u जो है वो कितना होगा, k लगाना है, b इनका मल्टीप्लाई कराइए, मल्टीप्लाई देखिए विद साइन कराना, 7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू माइनस लग जाएगा क्योंकि ये माइनस का, -2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड करना दूरी से, दूरी बताना कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 9 और यहाँ से यहाँ तक 9, कितनी 0 करेंगे नहीं, ध्यान रखना ये दूरी अब हो जाएगी 18 और सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन में सेंटीमीटर लिख रही है तो इसको कितना कर देना 0.18। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर जो आएगा, लेट मी सॉल्व इट। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व किया हमने तो आंसर आ गया हमारा माइनस का 0.7 जूल। अब आगे पूछ रहे हैं, ये तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट में पूछ रहे हैं हाउ मच वर्क विल बी डन इन कीपिंग द 2 चार्जेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। मतलब इन चार्जेस को आपको उठा के ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल, देखिए क्योंकि चार्ज कैसे हैं, प्लस और माइनस के हैं ना, अट्रैक्टिव है, ये एक दूसरे को पकड़ के रख रहे होंगे, ये इसको खींच के रख रहा होगा, इसको जाने नहीं देगा। तो आपको ले जाने के लिए, खींच के ले जाने के लिए इसमें वर्क डन करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, जितना अमाउंट की पोटेंशियल एनर्जी इनमें है उसी अमाउंट का जो वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, लेकिन सवाल में सिर्फ क्या करना है आपको, इसको प्लस का कर देना वर्क डन। क्यों वर्क डन प्लस का, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, हमें ये तो अपनी तरफ से माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पर माइनस का मतलब ये अपनी तरफ से खिंच के यहाँ पर आ गया, हमने नहीं दिया इसमें, ये इन्फिनिटी से यहाँ पर खिंच के आ गया, तो इन्फिनिटी से आ गया है तो ठीक है। लेकिन अगर हमें इसको दोबारा इन्फिनिटी पर ले जाना है तो क्योंकि अट्रैक्शन का है ना, ये खुद नहीं जाएगा, अपने आप नहीं जाएगा, हमें W देना पड़ेगा। और जब जो हम वर्क डन देते हैं उसको प्लस का लिखते हैं, तो यहाँ पर ये माइनस के आंसर क्या हो जाएगा हमारे प्लस का, ध्यान रखिएगा इस चीज। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए और इसको लगा दीजिएगा इंपॉर्टेंट। यहाँ v दे रखा है हमारा इस तरह से, v इज इक्वल टू 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें जब भी आपको v ऐसा देखे और आपसे कहें e निकालिए तो हम क्या करें, इसमें हम इसको
कैसे लिखते हैं, पार्शियल डेरिवेशन करते हैं किसका, v का। तो पहली बार में तो क्या लिखते हैं, माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स, माइनस का करना किसका, इस पूरे का, या v लिख देते हैं और संग में लगा देते हैं आई कैप, ये लिख दिया हमने। दूसरी बार में फिर दोबारा y के रेस्पेक्ट में करते हैं, माइनस के साथ में v लगा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं j कैप। तीसरी बार में v लगा देते हैं z के साथ में और यहाँ लिख देते हैं k कैप। समझ में आई। तो ये हमने यहाँ पर इसको ऑलरेडी पहले ही लिख दिया है। अब इसको लिखने के बाद हमें क्या करना है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो v का x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में ये तो बनेगा 6y और ये वाला कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें x नहीं है, और ये कितना हो जाएगा -2x। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहली वाली जो टर्म आएगी माइनस के साथ में उल्टा कर दें, 2x - 6y आई कैप। पहला तो ये मिल गया। अब जरा इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ। y के रेस्पेक्ट में ये कितना हो जाएगा 6x और ये कितना हो जाएगा 2y और ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें y नहीं है। तो इसको उलट के माइनस के साथ में लिख देता हूँ 6x + 2y और यहाँ j कैप जरूर लगाइएगा। अब ज़रा z के साथ में देखते हैं। तो z के साथ में देखो, इनमें कहीं भी z नहीं है, इसका 0, इसका 0, इसका 0, तो z के साथ में तो 0 ही हो जाएगा, उसके लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो e जो हमारा कितना आया, e हमारा आंसर हो जाएगा ये आई जे के की टर्म हट जाएगी। इस फॉर्म में हमने इसको आंसर को निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में क्या है, हॉलो स्फीयर मेटालिक स्फीयर लेते हैं। हॉलो मतलब अंदर से खाली। ध्यान रखना, हॉलो स्फीयर और कंडक्टिंग स्फीयर एक ही बात होती है इलेक्ट्रिक के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। अब इसके ऊपर जो चार्ज दे दिया, चार्ज कितना दिया इसके ऊपर, इसके ऊपर जो चार्ज दिया वो 15 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज दिया। इसकी रेडियस भी दे रखी है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 0.2 मीटर। अब पहली बार में बोल रहे हैं सरफेस पर निकालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द स्फेरिकल सरफेस, इस सरफेस पर। तो ध्यान जानते हैं हम तो k/r लगाना, तो k हो जाएगा 9 × 10⁻9, q हो जाएगा 15 × 10⁻6 अपॉन r कितना हो जाएगा इसका 0.2। इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर आता है इतना। तो ये तो हो गया सरफेस पर। अब पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, सेंटर पर बताइए। तो सेंटर पर ध्यान रखना 0 बिल्कुल मत कर देना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो जाएगी, लेकिन ये कितना होता है, जितना सरफेस पर ही होता है ना, अंदर पूरा हर जगह इतना ही होता है। तो ये भी इतना ही लिख देंगे, आंख बंद करके। कैलकुलेट करने की बिल्कुल हमें जरूरत नहीं है कंडक्टिंग स्फीयर या फिर हॉलो स्फीयर में। तीसरा पूछा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर अगेन कहाँ आएगा, अंदर ही आएगा। तो v, इस पॉइंट को लिख दो p, 0.1 मीटर पर v एट p इनसाइड ही हो गया। ये भी इनसाइड में अगेन कितना होता है, सरफेस के बराबर ही होता है, इतना ही लिख देंगे आंख बंद करके। चौथा जो पूछा गया है वो पूछा गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0.3 मीटर। 0.3 मीटर डेफिनेटली अब कहाँ चले गए आप, बाहर। 0.3 मीटर बाहर चले गए। तो बाहर पोटेंशियल कितना होता है, अभी आउटसाइड फॉर्मूला क्या होता है k/r। यहाँ k कितना होगा 9 × 10⁻9, q क्या होगा, q जो इसके ऊपर चार्ज होता है वही होता है 15 × 10⁻6 और r कितना होगा, ये दूरी, इसको हम लिख लेंगे 0.3 और जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे we'll get 4.5 × 10⁵ वोल्ट। 17 क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, दूरियां r r r। इस जगह पर चार्ज रखा हुआ है +q, इस जगह पर रखा हुआ है प्लस का 2q और इस जगह पर रखा हुआ है xq। ठीक है। अब ये आपसे कह रहे हैं कि इसको जमाने में टोटल पोटेंशियल एनर्जी आती है अगर 0 होती है तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो देखो अपने पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अभी मैंने क्या बताया था आपको, हमें तो मल्टीप्लाई कराना है इसका इससे। सबसे पहले टर्म्स देखनी है। टर्म्स के लिए क्या करना है आपको, n × n - 1/2। तो यहाँ पे n कितना 1 2 3, 3 - 3 × 3 - 1 मीन्स 2/2 मीन्स 3। तो 3 टर्म्स आनी चाहिए। देखो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, तो k संग में लगा के इंटू एक्स, क्यू इंटू क्यू अपॉन बी, इनकी दूरी।
आर। दूसरी बार मैं इन दोनों का करा दूं, इन दोनों में अगेन के एक्स क्यू इंटू 2q अपॉन दूरी। तीसरी बार में क्या करो, इन दोनों का करा दो, के इंटू क्यू इंटू 2q अपॉन आर। और सवाल में बोल रहा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये 0 है। तो अब इस पोटेंशियल एनर्जी 0 होने के लिए एक्स की वैल्यू क्या हुई, ये हमसे कैलकुलेट वो करवा रहे हैं। तो देखें, इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 3 का मतलब ये 3 टर्म्स हमारी आ चुकी हैं और कोई भी टर्म रिपीटेड नहीं है, सब अलग अलग हैं। तो देखो आर तो इसमें 0 चला जाएगा, के 0 में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बना, ये क्यू भी 0 में डाल दीजिए, ये सब कट जाएंगे, इनको मैं काट देता हूँ। ये देखो, तो हमारा बचा क्या, हमारा बचा x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 3x इज इक्वल्स टू माइनस 2। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 3। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। मतलब इतना चार्ज होना चाहिए। अब यहाँ x की बजाय क्या लगना पड़ेगा हमें, माइनस 2 अपॉन 3, तभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 निकल के आएगी। आपका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इट्स बाय फॉर नाउ।